नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावोणम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा जय जय। पिछली वीडियो में हम सभी ने गुण स्थानों के बारे में विशेष चर्चा की थी। उसके बाद कुछ 8-10 वीडियो के माध्यम से हमने 14 मार्गणा स्थानों के बारे में भी चर्चा की। अब तीसरा भेद और आता है 14 जीव समास का। आज हम जीव समास पर चर्चा करेंगे। 14 गुण स्थान, 14 मार्गणाएं और 14 जीव समास। जीव समास के और भी भेद होते हैं। 14 भी होते हैं, 19 भी होते हैं, 57 भी होते हैं और 98 भी होते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार के भेदों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझें कि जीव समास कहलाता क्या है। समास का मतलब होता है संग्रह करना। समस्यन्ते इति समासः। समास का मतलब है सबको एक रूप में मिला करके रखना, जीवों का संग्रह करना। जहां पर जीवों का संग्रह किया जाता है उसे जीव समास कहते हैं। इस जीव समास के कितने भेद होंगे? तो ये जो 14, 19, 57 और 98 जीव समास के भेद कहे गए हैं, ये प्रसिद्ध भेद हैं। बाकी हम देखेंगे तो जीव समास के 1 से लेकर के 98 तक सभी प्रकार की जितनी संख्याएं हैं, सभी प्रकार के भेद हो सकते हैं। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखें, इसमें जीवों के भेद प्रभेद किए जाते हैं। जैसे हम सभी ने देखा होगा, हम सभी अपने खानदान का या कुल परंपरा का एक वंश वृक्ष तैयार करते हैं। उस वंश वृक्ष में हमारे दादाजी या परदादाजी को सबसे पहले लेते हैं, फिर उनके कितने भाई, फिर उन भाइयों के कितने लड़के हुए, फिर उन लड़कों से कितने नाती पोते संती पंती हुए। तो इस प्रकार से ये भेद प्रभेद होकर के एक वृक्ष का रूप ले लेता है। मूल में तना एक होता है और आगे जाकर के शाखाएं उपशाखाएं होते होते एक बहुत बड़ा वट वृक्ष जैसा हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो मूल तना है वो जीव है। अब उस जीव के हम भेद करेंगे तो उस जीव के 2 प्रकार से भेद करते हैं, संसारी जीव, मुक्त जीव। यहाँ जो जीव समास का वर्णन किया जाता है उसमें मुक्त जीव की कोई भी अपेक्षा नहीं रहती। यहाँ संसारी जीवों की अपेक्षा ही वर्णन किया गया है। तो संसारी जीव सामान्य की अपेक्षा एक प्रकार का है, संसारी जीव। इतना मात्र कहने से सभी प्रकार के जीवों का ग्रहण हो जाता है। हमें जब भी भेद प्रभेद करना है तो इस प्रकार से भेद प्रभेद करना है कि कोई भी जीव छूट नहीं पाए। संसार में जितने जीव हैं उन सभी जीवों का ग्रहण हो जाए। देखें, भेद प्रभेद को करने का सबसे पहला प्रारंभ करेंगे हम, तो प्रारंभ करेंगे एक भेद से। तो एक भेद क्या है? जीव या संसारी जीव, ये एक भेद। ठीक है। अब 2 भेद किए हमने इसके, तो इस जीव के 2 भेद हो जाएंगे, स्थावर जीव और त्रस जीव। ये 2 भेद हो गए। ये जीव समास पहले एक रूप में है, फिर 2 भेद यदि हमने किए तो स्थावर और त्रस, इनमें सभी जीवों का ग्रहण हो गया। 3 भेद करेंगे तो क्या होगा? 3 भेद करेंगे तो स्थावर को वैसे ही लिखेंगे। अब त्रस के हम 2 भेद कर दिए। त्रस के 2 भेद कौन कौन से हो जाएंगे? त्रस के 2 भेद हो जाएंगे विकलेंद्रीय और सकलेंद्रीय। विकलेंद्रीय और सकलेंद्रीय। ठीक है। अब 4 भेद करें तो 4 भेद में स्थावर वही के वही लिखने हैं मन। फिर 4 भेद करेंगे तो क्या होगा? विकलेंद्रीय वही रहेंगे। अब सकलेंद्रीय के 2 भेद कर देंगे।
शकलेंद्री के दो भेद कौन कौन से करेंगे? एक सेमी और एक असेमी। सेमी पंचेंद्री और असेमी पंचेंद्री, ये कितने भेद हो गए? ये 4 भेद हो गए। 1 2 3 4। अब आगे अपन 5 भेद करें तो 5 भेद कैसे होंगे? 5 भेद इंद्री की अपेक्षा कर देंगे। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री। ये 5 भेद हो गए। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5। 6 भेद करेंगे तो क्या होगा? 6 भेद में 60 काय के जीव होते हैं। अब अपन स्थावर जीव के 5 भेद कर देंगे इधर। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक। इस प्रकार से अब कितने भेद हो गए? ये अपने 6 भेद हो गए। अब 7 भेद करेंगे तो क्या होगा? 7 भेद करेंगे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये बिल्कुल एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, अब 7 में वो त्रस जीव के फिर ये 2 भेद जोड़ दो। अब ध्यान से देखना है, 5 भेद स्थावर के करने के बाद अब त्रस जीव को अपन ने 1 जोड़ दिया इधर, तो ये 6 हो गए। अब त्रस के 2 भेद जोड़ेंगे तो 7, 3 जोड़ेंगे तो 8, 4 जोड़ेंगे तो 9 और फिर 5 भेद पंचेंद्री जीव के सेमी असेमी, तो 10 भेद हो जाएंगे। कैसे होंगे? तो देख लें अपन एक बार। ये 5 भेद पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 5 भेद। त्रस के 2 भेद कर दिए। कौन कौन से? विकल और सकल। ये कितने भेद हो गए कुल टोटल अपने? 7। 8 भेद करना है तो क्या होंगे? 8 भेद अपन करेंगे तो 8 भेदों में वही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 5 भेद ये 5 स्थावरों के। फिर त्रस जीवों में एक विकल, विकलेंद्री और सकल के 2 भेद कर देंगे। सेमी पंचेंद्री, असेमी पंचेंद्री। ठीक है, ये 8 भेद हो गए। 9 भेद करेंगे तो 9 भेद में वही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये पूरे 5 हो गए। और 5 हो जाने के बाद अब विकलेंद्री के भेद करेंगे। 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री। ठीक है, कितने हो गए ये? 5 और 3 8 और 1 कर देंगे पंचेंद्री। और जब 10 भेद करेंगे तो 10 भेदों में 5 पूरे स्थावर के और त्रस के 5 भेद। त्रस के 5 भेद कौन कौन से हो जाएंगे? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, सेमी पंचेंद्री, असेमी पंचेंद्री, ये 10 भेद हो गए। इस प्रकार से हमने क्या देखा? 1 से 10 तक के जीव समास हो गए। एक भी जीव नहीं छूटा अपना और 10 जीव समास अपने बन गए। अब अपन देखते हैं 11 से। देखें 10 भेद अपन ने कौन कौन से देखे थे? 10 भेद देखे थे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावरों के देखे थे। 5 स्थावरों के बाद अपन ने देखा था 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, सेमी पंचेंद्री और असेमी पंचेंद्री। ठीक है, ये 10 भेद हो गए। अब 11 भेद जब अपन करेंगे तो 11 भेदों में क्या करते हैं? ध्यान से देखें। अब जो अपन ने देखें पहले स्थावर 1 भेद दिया, फिर स्थावर के डिटेल अपन ने कब की? भेद प्रभेद 5 के बाद। जब 6 की संख्या आई तो अपन ने 5 भेद कर दिए। अब जब 10 के बाद 11 की संख्या आएगी तो हम स्थावरों के और भेद प्रभेद करेंगे। स्थावरों के भेद प्रभेद और कौन कौन से हो जाएंगे? स्थावरों के भेद प्रभेद ये जितने भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति हैं, इनके 2 भेद होते हैं, सूक्ष्म और वादर। तो अब हम 10 भेद 11 भेद करना है तो 10 भेद तो अकेले ही स्थावरों के हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? पृथ्वी, सूक्ष्म, पृथ्वी वादर, जल, सूक्ष्म, जल का एक, वादर, फिर अग्नि का एक, सूक्ष्म, अग्नि का एक, वादर, फिर वायु का एक, सूक्ष्म, वायु का एक, वादर, फिर वनस्पति का एक, सूक्ष्म, वनस्पति का एक, वादर। कितने भेद हो गए? ये 10। और ये 10 के साथ अपन लिख लेंगे एक त्रस। कितने भेद हो गए? 11।
अब 11 के बाद 12 भेद करेंगे तो क्या होगा, 12 भेदों में 10 प्रकार के स्थावर हो गए। फिर अब त्रस के 2 भेद कर दें, तो कौन कौन से, विकलेंद्री और सकलेंद्री। ठीक, अब 13 भेद करेंगे तो क्या होगा, 10 स्थावर के रहेंगे ये, फिर विकलेंद्री और सकलेंद्री के 2 भेद, सैनी और असैनी, ये 13 भेद हो गए। 14 भेद करेंगे तो क्या होगा, 14 भेद में 10 स्थावर हो जाएंगे ये, और 10 स्थावर के बाद 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री। 15 भेद करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 15 भेदों में 10 स्थावर के, ठीक है। फिर इसके बाद 5 भेद त्रस के, तो कौन कौन से, 2, 3, 4, फिर सैनी, फिर असैनी। ये देखो 15 जीव समास तक पहुंच गए अपन। तो ऐसे जीव समास करते करते अपन 19 तक पहुंचेंगे। ये 15 हो गए, 15 के बाद देखते हैं। देखें अभी अपन ने 15 भेद देखे थे। ये 15 भेद कौन कौन से हैं, स्थावर जीवों के 10 भेद, पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक बादर, जल का एक सूक्ष्म, जल का एक बादर, अग्नि का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक बादर, वायु का एक सूक्ष्म, वायु का एक बादर और वनस्पति का एक सूक्ष्म, वनस्पति का एक बादर। 10 भेद स्थावरों के, 5 भेद त्रस के, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, सैनी और असैनी। त्रस जीवों के 5 भेद ही होंगे और स्थावर जीवों के 10 भेद हो गए। अब अपन को क्या करना है 15 के बाद, अब चलेंगे अपन 16 नंबर पे। इधर 16 भेदों में अपन क्या करेंगे, अब इनके फिर से पुनः भेद करेंगे। तो इनके भेद जब हम पुनः करेंगे तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के इनके भेद नहीं बनते। अब वनस्पति कायक के 2 भेद हो जाते हैं, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति के भी 2 भेद बनते हैं, नित्य निगोद, इतर निगोद। ठीक है, तो अब यहाँ जो नित्य निगोद, इतर निगोद करेंगे उनके भी 2 भेद होते हैं, सूक्ष्म और बादर। तो हम इधर क्या लिखेंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। ये तो हो गए अपने सूक्ष्म बादर सभी, दोनों 8 भेद हो गए अपने ये सूक्ष्म बादर। अब इसके बाद अब अपन वनस्पति कायक के जब लिखेंगे तो वनस्पति कायक में नित्य निगोद, कौन सा, नित्य निगोद और इतर निगोद। ठीक है, इनका भी सूक्ष्म बादर, ये भी सूक्ष्म बादर। अब कितने भेद हो गए ये भेद हो गए अपने, अभी तक कितने थे 10, अब कितने हो गए ये अपने 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सूक्ष्म, 6 बादर। तो ये भेद हो गए अपने 12। अब 12 में अपन प्लस कर दें। अब क्या 12 में प्लस करेंगे, अब वनस्पति कायक का एक भेद छूट गया अपना, प्रत्येक वनस्पति। तो पहले अपन लिखेंगे प्रत्येक वनस्पति। तो कितने हो गए ये 13। अब 13 के बाद फिर अब इन पर आ जाएंगे अपन त्रस जीवों पर। तो विकलेंद्री तो हो गए 14 भेद, फिर सैनी पंचेंद्री और असैनी पंचेंद्री, ये हो गए 16 भेद। ये 16 जीव समास। 17 जीव समास में क्या करेंगे, 17 जीव समास में ये 12 भेद पूरे के पूरे रहेंगे। 12 स्थावर हो गए, ठीक है। फिर 12 के बाद फिर 1 हो गया अपना ये प्रत्येक वनस्पति का। फिर इसके बाद अब इधर भेद कर देंगे, कितने 13 हो गए। अब 4 भेद करना है तो क्या करेंगे, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री और पंचेंद्री, ऐसे ये भेद प्रभेद होंगे। इस प्रकार से ये 17 भेद हो गए। 12 स्थावर के हुए, 1 प्रत्येक मिला दिया अपन ने, तो 13 भेद। 13 भेद के बाद 4 हो गए त्रस जीव के, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री। तो ये कितने भेद हो गए 17। 18 भेदों के लिए अपन क्या करेंगे, 18 भेदों के लिए यही 12 स्थावर, 1 प्रत्येक 13 और 5 त्रस हो जाएंगे, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और त्रस में सैनी और असैनी।
फिर जब 19 भेद अपन करेंगे तो 19 भेदों में ये जो प्रत्येक वनस्पति है, इस प्रत्येक वनस्पति के भी 2 भेद, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो स्थावर जीवों के कितने भेद हो जाएंगे? 14 भेद हो जाते हैं। स्थावर जीवों के मैक्सिमम भेद बनते हैं तो ये 14 ही बनते हैं, इससे ज्यादा भेद प्रभेद नहीं बनेंगे। फिर इससे ज्यादा जो हम भेद प्रभेद बनाते हैं उनको 3 प्रकार से बनाते हैं, इसको समझ लें। देखें 18 भेद अपन ने कौन कौन से देखे? 17 अपन ने देख लिए थे। 17 के बाद जब 18 भेद हम बनाएंगे तो 18 भेदों में 12 तो स्थावर के बन गए। 12 स्थावर कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद और इतर निगोद। इन 6 के सूक्ष्म और इन 6 के बादल, तो 12 भेद ये हो गए। फिर एक प्रत्येक वनस्पति का 13 और फिर 5 त्रस जीवों के 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, सहनी पंचेंद्री, असहनी पंच। इसके बाद जब हम 19 भेद करते हैं तो 19 भेदों में स्थावर के हम 12 की जगह अब 14 भेद हो जाएंगे। 14 भेद कौन कौन से हो जाएंगे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में नित्य निगोद, इतर निगोद, नित्य निगोद, इतर निगोद। इसके बाद बनेंगे प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद करेंगे, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। ठीक है। अब इनके ये तो होंगे सूक्ष्म वादर दोनों, जल का एक भी सूक्ष्म आदर, अग्नि का एक भी सूक्ष्म आदर, वायु का एक भी सूक्ष्म आदर, नित्य निगोद भी सूक्ष्म आदर, इतर निगोद भी सूक्ष्म आदर। प्रत्येक वनस्पति जो होती है ये बादर ही होती है, इसमें सूक्ष्म का भेद नहीं होता। तो कितने हो गए? 2 2 2 2 2 और 2, कितने हो गए? ये 12 ये और 2 ये मिल गए, तो कितने हो गए? एक इंद्री के 14 भेद होते हैं। और त्रस जीवों के मैक्सिमम देखेंगे तो त्रस जीवों के ये 5 भेद बनेंगे, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, सहनी पंचेंद्री और असहनी पंचेंद्री। इस प्रकार से ये 19 जीव समास जब हम बनाते हैं तो ये 19 जीव समास बन जाते हैं। अब हम जब जीव के भेद प्रभेद करते हैं तो इससे ज्यादा भेद प्रभेद नहीं बन सकते। एक इंद्रियों के भेद बनेंगे तो 14 भेद बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनते। त्रस जीवों के जब हम भेद प्रभेद करते हैं तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, सहनी, असहनी, क्योंकि इनमें सूक्ष्म वादर का भेद नहीं होता, ये सब वादर ही होते हैं, इसलिए ये 5 भेद ही बनेंगे। अब जो आगे के भेद किए गए हैं वो भेद पर्याप्तक अपर्याप्तक की अपेक्षा किए गए हैं। जब इन 19 भेदों में हम पर्याप्त और अपर्याप्त ये 2 भेद लगाते हैं तो हमारे 38 भेद हो जाएंगे। 19 पर्याप्तक, 19 अपर्याप्तक। जब इन्हीं में हम 3 भेद लगाते हैं, एक पर्याप्तक, दूसरा अपर्याप्तक के फिर 2 भेद, लब्ध पर्याप्तक, लब्ध्य पर्याप्तक और निर्वित्य पर्याप्तक। ऐसे ये भेद बनेंगे। तो कितने भेद हो गए? 3 भेद, पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक और निर्वित्त पर्याप्तक। जब ये भेद उसमें सम्मिलित हो जाते हैं तो फिर हमारे 19 की जगह कितने हो जाएंगे? 57 जीव समास हो जाते हैं। अब हमें पहले ये समझना होगा कि ये पर्याप्त, निर्वित्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त क्या कहलाता है, इसको समझ लें, ध्यान से देखें। जब कभी किसी जीव का मरण होता है तो मरण होने के बाद वो अगली गति में जाता है। यहां से मरण होने के बाद इस स्थान को छोड़ दिया और उस स्थान पर नहीं पहुंचा, उसके बीच की जो गति है वो विग्रह गति कहलाएगी। और जन्म स्थान, उत्पत्ति स्थान पर पहुंचते ही यह जीव आहार वर्गणाओं का ग्रहण करता है और इन आहार वर्गणाओं से 6 प्रकार की पर्याप्तियों की पूर्णता करता है। तो यहाँ जो ये जीव यहाँ से मरण करके जा रहा है, यहाँ से मरण करने वाला जीव कुछ कर्मों का बंध करके जा रहा है। या तो उसने पर्याप्त नाम कर्म का बंध किया होगा या अपर्याप्त नाम कर्म का बंध किया होगा। नाम कर्म के भेद हैं और नाम कर्मों के भेदों में एक कर्म प्रकृति है पर्याप्त नाम कर्म और उसकी विरोधी प्रकृति होती है अपर्याप्त नाम कर्म।
हम जब भी यहां से मरण करेंगे तो हम निश्चित रूप से अगली आयु में, अगले भव में हमें पर्याप्तक बनना है कि अपर्याप्तक बनना है, इसका कर्मबंध पूर्व पर्याय में ही हो जाता है। अब यदि हमें पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, पर्याप्त नाम कर्म के साथ हम जा रहे हैं, तो उस स्थान पर पहुंचते ही यह जीव 6 प्रकार की पर्याप्तियों को पूर्ण करता है। पर्याप्ति का मतलब होता है शक्ति की प्राप्ति। वो जो आहार वर्गणाओं का ग्रहण किया है, उन आहार वर्गणाओं से शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये पर्याप्तियों की शक्ति, ये बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाना, उसको बोलते हैं पर्याप्ति। उन आहार वर्गणाओं से ही ये शरीर का निर्माण होगा, उन आहार वर्गणाओं में ही श्वासोच्छ्वास करने की शक्ति आएगी, उन आहार वर्गणाओं में ही भाषा वर्गणा को वचन रूप से परिवर्तित करने की शक्ति आएगी, उन आहार वर्गणाओं में ही मन से विचारने की शक्ति प्राप्त होगी। तो ये शक्ति का प्राप्त होना ही पर्याप्ति कहलाती है। 6 प्रकार की पर्याप्ति होती हैं। पहली आहार पर्याप्ति, फिर शरीर, फिर इंद्रिय, फिर श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा, फिर मन। तो आगम में ये कथन आया है, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो जाती तब तक जीव अपर्याप्त रहता है, और शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होते ही जीव पर्याप्तक कहलाता है। तो ये अपर्याप्त और पर्याप्त तो हो गई अवस्था विशेष। अब हम ये देखेंगे उसका कर्म क्या कह रहा है। यदि वो पर्याप्त नाम कर्म का उदय लेकर के जा रहा है तो ये नियम से शरीर पर्याप्ति पूर्ण करेगा ही करेगा, उसके पहले इसका मरण नहीं होगा। जो पर्याप्त नाम कर्म का उदय लेके जाएगा, वो पर्याप्त नाम कर्म के उदय के कारण से वो पर्याप्तियां नियम से पूरी करेगा, लेकिन जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक की स्थिति अवस्था कैसी है, अपर्याप्त है, क्योंकि अभी पूर्णता नहीं हुई। तो ये जो जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, वो जब अपर्याप्त अवस्था में रहता है उसको बोलते हैं हम निर्वृत्त पर्याप्त। निर्वृत्ति का मतलब है रचना कर रहा है लेकिन अभी अपर्याप्त है, इसलिए उसको बोलते हैं निर्वृत्त पर्याप्त। इस जीव के पर्याप्त नाम कर्म का उदय होने के कारण यह जीव नियम से पर्याप्ति पूर्ण करेगा। तो पर्याप्तक जीव जो होगा उसकी 2 अवस्थाएं बनेंगी। जो पर्याप्तक नाम कर्म का उदय लेके जा रहा है उसकी जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक वो निर्वृत्त पर्याप्त है, और जैसे ही शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी वो पर्याप्तक बन जाएगा। तो पर्याप्त नाम कर्म का उदय लेकर के जो जाएगा वो 2 प्रकार का, एक निर्वृत्त पर्याप्त, एक पर्याप्त। अब जो अपर्याप्त नाम कर्म का उदय लेके जा रहा है, जो अपर्याप्त नाम कर्म का उदय लेके जाएगा उसका नियम है कि वो एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सत्ता में अपर्याप्त नाम कर्म है, और अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से वो शरीर पर्याप्ति कैसे पूर्ण करेगा, कर ही नहीं पाएगा। शरीर तो ठीक है, आहार पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं होगी उसकी, और उसके पहले ही उसकी आयु खत्म हो जाएगी, वो मरण को प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे जीव की पर्याप्त अवस्था कभी नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि सत्ता में अपर्याप्त नाम कर्म है, उसका उदय चल रहा है, और अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से ऐसा जीव पर्याप्त नहीं होता। ऐसा जीव आहार पर्याप्ति पूर्ण करने के पूर्व ही मरण को प्राप्त होगा, इसलिए ऐसे जीव को लब्ध पर्याप्तक कहते हैं। लब्धि का मतलब है प्राप्ति होना, और वो लब्धि अपर्याप्त, एक भी पर्याप्ति की पूर्णता ही नहीं कर पाए, इसलिए उनको बोलते हैं लब्ध पर्याप्त। तो अब 3 प्रकार के जीव हो गए। एक अपर्याप्त नाम कर्म का उदय लेकर के जा रहा है, वो तो है लब्धि अपर्याप्त। दूसरा पर्याप्त नाम कर्म का उदय लेकर के जा रहा है, तो जब तक उसने शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं की तब तक वो निर्वृत्त पर्याप्त है, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही पर्याप्तक हो जाता है। तो ये पर्याप्त नाम कर्म के कारण से। तो अब जीव कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। अब हम जब जीवों को देखेंगे तो ये 3 प्रकार के जीव मिलेंगे। 3 प्रकार के जीवों में से माना कि हमने पृथ्वी का एक सूक्ष्म, अब पृथ्वी का एक सूक्ष्म जीव अपर्याप्तक भी होगा। अपर्याप्तक का मतलब जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, ऐसा जीव लब्ध पर्याप्तक भी हो सकता है। ऐसा जीव पर्याप्त नाम कर्म के उदय के कारण से पर्याप्तक भी हो सकता है, और ऐसा जीव जो पर्याप्त नाम कर्म का उदय लेके तो जा रहा है लेकिन अभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, तो निर्वृत्त पर्याप्तक भी हो सकता है।
तो ऐसे जीव तीनों प्रकार के हो सकते हैं। तो ये जो 19 प्रकार के भेद हमने पढ़े हैं, ये 19 प्रकार के भेद पर्याप्तक के भी हो सकते हैं, निर्वृत्त पर्याप्तक में भी हो सकते हैं और लब्ध पर्याप्त में भी हो सकते हैं। तो ये 19 प्रकार के जीव समासों को जब हम पर्याप्तक की दृष्टि से देखते हैं तो सामान्य से 19 भेद हैं। जब हम पर्याप्त और अपर्याप्त की भेद 2 भेद करेंगे तो 19 पर्याप्त, 19 अपर्याप्त, ये 38 भेद हो गए। और जब हम 3 भेद करते हैं, पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त, तब ये 57 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार हमने जीव समास के पहले जीव के भेद प्रभेद देखे, 1 से लेके 19 तक। ये 19 तक ऐसे भेद प्रभेद बन सकते हैं। जब हमारे 19 भेद पूरे हो गए तब हम अब इनको पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की दृष्टि जब हम लगाएंगे तो ये 19 की 57 ऐसे 57 जीव समास के भेद हो जाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि हमने 14 जीव समास भी पढ़े हैं, वो 14 जीव समास कौन कौन से होते हैं? वो भी इन्हीं में गर्भित हैं। जो ये 19 हमने पढ़े, 57 हमने पढ़े, इन्हीं में 14 जीव समास हैं। उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। देखें, 14 जीव समासों के लिए द्रव संग्रह में एक गाथा आती है, समणा अमणा ढेया पंचिंदी डिम्मणा परे सव्वे वायर सुहुमे इंदी सव्वे पज्जत इदराय। यहां पर क्या भेद किए? इधर कोई विशेष भेद नहीं किए, इधर इन्होंने भेद किया एक इंद्रिय जीव के 2 भेद किए। एक इंद्रिय जीव के कितने भेद? सूक्ष्म और वादर, मतलब सूक्ष्म एक इंद्रिय और वादर एक इंद्रिय। ठीक है, ये 2 भेद हो गए, एक सूक्ष्म एक इंद्रिय, एक वादर एक इंद्रिय। 2 तीसरा भेद 2 इंद्रिय, चौथा भेद 3 इंद्रिय, 5वां भेद 4 इंद्रिय। फिर पंचेंद्रिय जीव के 2 भेद, समणा अमणा णेया पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय जीव जानना चाहिए समनस्क अमनस्क। तो पंचेंद्रिय जीव के 2 भेद, सैनी और असैनी। ठीक है, तो पंचेंद्रिय जीव के 2 भेद, पंचेंद्रिय डिम्मणा, पंचेंद्रिय समणा अमणा ढेया। पंचेंद्रिय जीव समनस्क अमनस्क जानना चाहिए। डिम्मणा परे सव्वे, परे सव्वे। अब इसके बाद जो बचे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जो बचे हैं वो तो निम्मणा, मन से रहित ही होते हैं। तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आ गए। वायर सुहुमे इंद्रिय, ए इंद्रिय यानी एक इंद्रिय जीव के 2 भेद, वादर और सूक्ष्म। तो अपने 7 भेद हो गए। पहला भेद बादर एक इंद्रिय सूक्ष्म एक इंद्रिय, दूसरा बादर एक इंद्रिय, तीसरा 2 इंद्रिय, चौथा 3 इंद्रिय, 5वां 4 इंद्रिय, 6वां सैनी पंचेंद्रिय और 7वां असैनी पंचेंद्रिय। ऐसे 7 भेद हो गए। अब ये 7 भेद को सव्वे पज्जत, पज्जत का मतलब पर्याप्तक, और इदरा, इदरा यानी विपरीत यानी अपर्याप्तक, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ऐसे ये 2 भेद हमारे हो गए। तो 7 पर्याप्तक और 7 अपर्याप्तक, ऐसे 14 भेद ये 14 जीव समास के बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 14 जीव समासों को देखा, 19 जीव समासों को देखा और 57 जीव समासों को देखा। अगली वीडियो में हम आपको 98 जीव समास कैसे बनते हैं इसको हम और विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जय।